हेलो बच्चे, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दा क्लासेस में। मैं हूँ आपकी पूजा मैम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की क्लास 10 के क्षितिज के भाग 2 के पहला पाठ टॉपिक का, जिसका नाम है पद। इसके सारांश के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। फिर अगले वीडियो में हमने इसके पद्यांशों की व्याख्या की थी। फिर थर्ड वीडियो में हमने सूरदास जी के परिचय के बारे में पढ़ा था। ये हमारी फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पहले पाठ का पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, इसका मतलब क्या है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, लेकिन वो भाग्यवान ना कहकर वो उद्धव को क्या कह रही हैं, भाग्यहीन। क्या कह रही हैं वे उद्धव को, भाग्यहीन, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं, बट उनके प्रेम से क्या है, दूर है। उनके प्रेम को अभी तक जाने ही नहीं। इसलिए यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण को भाग्यवान ना कहकर भाग्यहीन कहती है, यानी कि उनको एक ताना कसते हुए भाग्यवान कहती है। और मतलब क्या है उनका, भाग्यहीन कहना। आई थिंक आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, अथवा गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। दोनों प्रश्न एक ही हैं, इसलिए हमने एक ही कर दिया है। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दी या उद्धव के व्यवहार की तुलना की। पहले तो कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हैं लेकिन जल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। हमने ये सब कुछ सारांश में पढ़ लिया था कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम कमल में, सॉरी, जल में खिले हुए उन कमल के पत्तों की तरह हो, जो जल में रहते हैं लेकिन उन पर क्या है, पानी की बूंद नहीं ठहरती है। पहला उलाना तो कमल के पत्तों से दिया, दूसरा दिया तेल की भरी हुई गागर से या मटकी से, जो चिकनी होती है, इसलिए उस पर क्या है, पानी भी नहीं ठहरता। उसी प्रकार उद्धव है कि वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके पास क्या है, उनका प्रेम नहीं ठहरा है। कड़वी ककड़ी से किए जिसे थूक दिया जाता है, जो योग का संदेश वो लेकर आते हैं। कौन लेकर आता है योग का संदेश, उद्धव। वो उन्हें कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के जैसा, जिसे थूक दिया जाता है। प्रेम रूपी नदी, उद्धव प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उससे क्या है, अप्रभावित रहे। वे श्री कृष्ण के समीप रहते हुए उनके प्रेम से मुक्त रहे हैं। प्रेम रूपी नदी में अर्थात श्री कृष्ण के पास हैं, यानी कि उनके प्रेम के पास है, मतलब है उनके प्रेम के पास है। फिर भी उससे क्या है, प्रेम से मुक्त है, प्रेम को क्या है, जाना नहीं। ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया है। तीसरा देखेंगे अभी हम। उद्धव द्वारा दिए गए युग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो उद्धव जैसे ही संदेश लेकर आए गोपियों के लिए, उद्धव क्या लेकर आए, संदेश। संदेश किसके लिए लाए हुए, गोपियों के लिए। उसने संदेश में यह लिखा था कि कृष्ण वापस लौटकर मथुरा नहीं है, वापस नहीं आएंगे। गोपियां क्या कर रही थी, इंतजार में जी रही। किसका था उनको इंतजार, श्री कृष्ण का।
किस लिए? अपनी रक्षा के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? स्वयं नहीं आए, बल्कि उद्धव से क्या कर दिया उन्होंने? संदेश भिजवा दिया। इस संदेश में लिखा था कि वे उन्हें भूल जाए, गोपियां कृष्ण को भूल जाए। और यही बात थी जिन्होंने गोपियों की विरह में किसका काम किया? घी का काम किया। देखो समझ गए होंगे। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया, क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां उनके इंतजार में जी रही थी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थी। किंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को युग संदेश भिजवा दिया, जिसमें उन्हें भूल जाने की बात कही थी। उनकी विरह वेदना और बढ़ गई। इसको सुनकर क्या हुआ? वे और विरह में चली गई और वो और गुस्से में आ गई, जिससे उन्होंने उद्धव का अनेक ताने सुनाए। अगला प्रश्न है हमारा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा न लही कौन सी? प्रेम की मर्यादा रखने की बात कही गई। किसकी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। और प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। परंतु यहाँ गोपियों के प्रेम को समझने की बजाय श्री कृष्ण ने क्या किया है? उनको भूलने को कहा है। नहीं समझा किसने? श्री कृष्ण ने। और क्या कहा है? उनको भूलने की बात कही। तो ये क्या हुआ? भूलने की बात ही क्या हो गई? मर्यादा का उल्लंघन। ये हमारा फोर्थ प्रश्न कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, हमारा पांचवा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? गोपियां जो अपने को हारिल पक्षी की तरह। हारिल पक्षी क्या होता है? लकड़ी को अपने पंजों में लपेटे हुए। और यही उसके जीवन जीने का सहारा। उसी तरह गोपियां जो है वो श्री कृष्ण को अपने जीवन जीने का सहारा मानती हैं। उन्होंने मन, वचन, कर्म से नंदपुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। वे सोते जागते सपने में श्री कृष्ण रखती हैं। और योग का संदेश उन्हें क्या लगता है? कड़वी ककड़ी लगता है। ये सब कुछ हम सारांश में पढ़ चुके हैं, व्याख्याओं में पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमारा ये रिवीजन हो रहा है एक बार इन चीजों का। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सब हम पहले कर चुके हैं। गोपियों ने उद्धव को युग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात करी? चंचल मन वालों को। आज यहाँ उनका मन, कल वहां, परसों वहां, अगले दिन वहां, फिर आगे वहां। कौन सा मन? चंचल मन। और गोपियों का मन क्या है? स्थिर। स्थिर है।
कहाँ पर स्थिर है? श्री कृष्ण के प्रेम। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों का योग साधना श्री कृष्ण के प्रति क्या था? एक निष्ठ प्रेम था गोपियों का। ये किसके प्रति थी? श्री कृष्ण के प्रति। इनके अनुसार योग कड़वी ककड़ी था। योग क्या था? एक कड़वी ककड़ी जिस पर थूक दिया जाता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां योग के संदेश को एक ऐसा रोग मानती जिसे ना पहले कभी देखना, ना भोगा, ये योग का संदेश ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिनका मन क्या है? चंचल है। इधर कल इधर, परसों इधर, अगले दिन इधर, ऐसे भटकता रहता है। हम ऐसे की पॉइंट्स बनाकर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? आठवां प्रश्न है हमारा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा के हित का ख्याल रखना। प्रजा की देखभाल, प्रजा की जरूरतों को देखना, प्रजा को कभी सताया ना जाए। ये सब गोपियां कहती है राजा के धर्म के प्रति, बल्कि श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं करता है उनके अनुसार। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? तो गोपियों को कृष्ण में ऐसे निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे उनको लगता है कि कृष्ण क्या है? राजधर्म भूल गए। राजधर्म भूल गए, क्यों भूल गए? उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, जिससे वो अब क्या हो गए? बुद्धिमान हो गए हैं और अधिक पहले से। वे दूसरों को बचाते थे, अन्याय से बचाते थे, लेकिन वे खुद अन्याय करते हैं। और गोपियों से मिलने के बजाय युग संदेश भिजवाए। ये क्या है? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक् चातुर्य की विशेषता थी। अभी तक हमने जितने प्रश्नों में जो भी पढ़ा उसको सब, उस सबको इसी में इकट्ठा कर दो, आपका यही प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उद्धव को कैसे परास्त किया है देखो। उन्होंने उद्धव को क्या दिए हैं? उलाहने दिए, ताने मारे, मतलब ताने मारे। युग का संदेश कैसा लगा उनको? कड़वी ककड़ी जैसा। जिसे क्या कर दिया जाता है? थूक दिया जाता है। उनके अनुसार युग संदेश किसे दिया जाना चाहिए? चंचल मन वालों को।
उनका मन क्या है? स्थिर है। उनका मन कहाँ है? श्री कृष्ण में। मन किसका? गोपियों का। श्री कृष्ण में स्थिर है। वे क्या करते हैं? उद्धव से सहायता की मांग लगाते हैं। और कहते हैं कि श्री कृष्ण तो अपना राजधर्म भूल गए हैं। राजधर्म क्या है? प्रजा की देखभाल करना, जो जस्ट पढ़ाई है। और वे क्या हो गए हैं? पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए। और वे क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर क्या हो गई? उद्धव की बोलती बंद हो गई। इस तरह उन्होंने उद्धव के ज्ञान को भी परास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता। विशेषता में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल लिख सकते हो जो हमने सूरदास जी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं उसी में से। इन्होंने कौन कौन से अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमान, अलंकारों का प्रयोग किया है। विरह का वर्णन किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, भक्ति की प्रधानता है। भक्ति किसके प्रति है? श्री कृष्ण के प्रति कृष्ण भक्ति। सगुण भ्रम, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। निर्गुण में क्या होता है? ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर निराकार है, नश्वर। और सगुण में क्या है? ईश्वर साकार है। तो इन्होंने किसको माना है? सगुण को माना है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। और कृष्ण क्या है? ईश्वर है, भगवान माना है। इसलिए इन्होंने किसको माना है? सगुण ब्रह्म। संगीतात्मकता मतलब गाने योग्य, गेय पदावली है। कुछ भी लिख सकते हो, वो लिख सकते हो, बनाकर लिख सकते हो। भावपच कला पच में ब्रज भाषा का प्रयोग, ये तो पॉइंट हो चुका है। उपालम की प्रधानता, यह भाव प्रधान गीत काव्य है। बस इनफ है, 4-5 पॉइंट। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से तर्क कीजिए। गोपियों ने जो तर्क दिए वो अलग है, लेकिन इसमें पूछा कि हमें अपनी तरफ से कुछ बोलना है। तो निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। ईश्वर नश्वर होगा, उसकी उपासना हम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो सगुण ब्रह्म को मानते हैं। यह संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो इसे कुब्जा को देना चाहिए था। उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो नहीं पड़ता, किंतु लगता है कि कृष्ण पर क्या हुआ? उद्धव का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो अपना राजधर्म भूल गए हैं, प्रजा के हित के बारे में भूल गए हैं, सब भूल चुके हैं, गोपियों के बारे में भूल गए हैं। कुछ भी उन्हें याद नहीं है, बल्कि उन्होंने योग संदेश भेज दिया है, भूल जाने की बात कही है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कृष्ण के अपना राजधर्म भूल गए हैं। कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, जो प्रेम रस पाने के लिए लगभग डाली पर भटकते रहते हैं। अर्थात यहाँ पे कृष्ण को क्या बताया होगा? मतलब ही बताया। योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियां कोमल है, हमसे यह कठोर योग साधना ना हो पाई। ये भूल जाने की बात कही गई है, वो हमसे नहीं हो पाई, क्योंकि ये भूलना बहुत कठिन है। योग में क्या कहा गया था? कृष्ण को भूलने की बात कही गई थी।
जो क्या है गोपियां नहीं कर पाई। उनके लिए क्या है, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही सब कुछ है। बस ये पॉइंट्स हम बनाकर इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु गोपियां कैसी थी, सीधी सादी और भोली, भोली नहीं सॉरी, लेकिन उनके पास क्या थी, सच्चे प्रेम की शक्ति थी। किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। असीम लगाव था, गहरा लगाव, एक निष्ठ प्रेम था। ये सब किसमें था, गोपियों में। इसलिए क्या हुआ, उनके वाक्चातुर्य मुखरित हो उठे। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, उत्तर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा में जी रही थी। किसमें, प्रतीक्षा में जी रही थी, कौन, गोपी। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, स्वयं न आकर उद्धव द्वारा क्या भिजवा दिया, योग संदेश भिजवा दिया। जिसमें क्या कहा गया, उन्हें भूल जाने की बात कही गई। किसको, श्री कृष्ण को। और यह सुनकर गोपियों को क्या हुआ, कृष्ण के ऐसा लगने लगा जैसे कि क्या कर रहे हैं, कृष्ण उनके साथ छल कर रहा है, अर्थात राजनीति से चाल खेल रहा है। इसलिए वे गुस्से में बोलती हैं कि लगता है कि हरे राजनीति पड़ा है। लेकिन इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी बात सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के सामने रखी, इसी तरह आजकल के जो नेता होते हैं, आजकल के जो नेता हैं वो अपनी बात को भी घुमा फिरा कर कहते हैं, जनता के सामने रखते हैं। जनता को क्या करते हैं, बताते हैं और उनसे अपना वोट लेते हैं, पूरा पूरा सपोर्ट लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ नहीं होता। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।